नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 जिसमें दिया है स्थल एवं आकृतियाँ। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी अन्य विषय के भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 6 स्थल एवं स्थल आकृतियाँ, इसके सभी प्रश्न पाठ्यपुस्तक के अनुसार। देखिए प्रश्न पहला है, सेल किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 53 पर देख सकते हैं। भूपर्पटी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परतों का विवरण नामांकित तालिका में लिखिए। तो देखिए परत का नाम है और प्रमुख विशेषता, जैसे भूपर्पटी यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद है प्रवार, ये भूपर्पटी के नीचे की परत है, और क्रोड पृथ्वी की सबसे निचली परत है क्रोड। तो इस प्रकार से आप तीनों के बारे में विवरण दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, आग्नेय एवं अवसादी सेलों में क्या भिन्नता होती है? इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 53 और 54 में। आग्नेय सेल, इस सेल का निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा अथवा उष्ण मैग्ना की भूपर्पटी के नीचे ठंडा होने से हुआ है। और अवसादी सेल, ये विभिन्न सेलों के अपक्षय तथा अपर्दन से प्राप्त अवसादों से निर्मित होती है। और देखिए बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं अवसादी सेल, देखिए इस प्रकार से हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कोई स्थल आकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 55 पर। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भू आकृति होता है, जबकि पठार की आकृति त्रिभुज के समान होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 57 से। जब धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे से दबाव ऊपर की ओर आता है, इसी दबाव से पहाड़ फटता है, जिसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव लिखिए। तो देखिए ज्वालामुखी के अनायास विस्फोट के समय पृथ्वी में कंपन होने लगता है, जिससे भूकंप आ जाते हैं। भूकंपों से भी अपार जनधन की हानि होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, वलन तथा भ्रंशन का अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 56 से। वलन सेल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ को वलन कहते हैं, और भ्रंशन देखिए जब दो दरारों के बीच के सेल अथवा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तो इसे भ्रंशन कहते हैं। तो इस प्रकार से वलन और भ्रंशन का अर्थ लिख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 56 में दिया है इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, जब धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे से दबाव ऊपर की ओर आता है और इसी दबाव से पहाड़ फटता है, जिसे ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 9, दिए गए विभिन्न सेलों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, स्लेट, ग्रेनाइट, चिकनी मिट्टी, हीरा, बेसाल्ट, चूने का पत्थर। तो देखिए इनके तालिका में लिखेंगे आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। इनको वर्गीकृत करेंगे हम। देखिए तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आग्नेय सेल हैं। अवसादी सेल देखिए बलुआ पत्थर, कोयला, स्लेट, चूने का पत्थर ये अवसादी सेल हैं। और कायांतरित सेल हैं चिकनी मिट्टी, संगमरमर और हीरा, ये कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। तो देखिए भूकंप से लाभ कौन कौन से हैं? भूकंपी तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भूकंप के कारण भू संकलन की क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। और इसके बाद देखिए भूकंप से हानि, भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाने तथा खानों में
आग लग जाती। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 58 में इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ में दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।